हेलो दोस्तों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारी YouTube चैनल TFC इनसाइट्स में। आज का हमारा टॉपिक है रोटी, कपड़ा, मकान और इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की बात आती है तो सबसे पहला सवाल, इंश्योरेंस क्या है? बाय डेफिनेशन, इंश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट by which a company or an insurer undertakes to provide a guarantee of compensation for a specified loss or damage in return for specified premium। आसान भाषा में समझे तो इंश्योरेंस एक ऐसी व्यवस्था या कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत आप किसी अनहोनी से जुड़ा फाइनेंशियल रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। घर में कमाने वाले सदस्य की डेथ होना एक अनहोनी है, पर उस परिवार की आमदनी बंद होना फाइनेंशियल रिस्क है। किसी बड़ी बीमारी का आना एक अनहोनी है, पर उसकी ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन के बड़े खर्चे फाइनेंशियल रिस्क है। आग लगना या एक्सीडेंट होना एक अनहोनी है, पर उनमें किसी की जान या माल सामान या संपत्ति का नुकसान होना एक फाइनेंशियल रिस्क है। ऐसी कई अनहोनियां आपको पैसों की बड़ी तकलीफ में डाल सकती है। दोस्तों, आज के वक्त में इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आज मार्केट में काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आपके अलग अलग रिस्क को कवर करते हैं। इन प्रोडक्ट को उनकी यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म प्लान, एंडोमेंट पॉलिसी, यूलिप, सेविंग्स प्लान, इनकम प्लान वगैरह ऑप्शंस अवेलेबल है। हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपके मेडिकल एक्सपेंस और रिस्क को कवर करता है। अदर जनरल इंश्योरेंस, बाकी सारे इंश्योरेंस जैसे कि फायर, एक्सीडेंटल, प्रॉपर्टी, ट्रैवल, व्हीकल वगैरह सारे इंश्योरेंस इस कैटेगरी में कवर होते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस आज एक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। क्यों? आइए एक कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। इस कैलकुलेशन में कुछ वेरिएबल इस प्रकार है। पहला, SIP, जिसमें हम 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 30 साल तक। हालांकि ये रिटर्न गारंटीड नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। दूसरा वेरिएबल इंश्योरेंस, जो कि एक टर्म प्लान है जिसकी सम इंश्योर्ड 2 करोड़ की होगी और प्रीमियम लगभग 3,000 रुपये पर मंथ यानी कि 36,000 का एनुअल प्रीमियम होगा। और ये 2 करोड़ रुपए एक गारंटीड डेथ बेनिफिट है। अब हम 2 ऑप्शंस की तुलना करेंगे। ऑप्शन 1, जिसमें हम सिर्फ SIP करेंगे हर महीने 20,000 रुपये की, और ऑप्शन 2, जिसमें हम 17,000 रुपये की SIP करेंगे और 3,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे। तो अब देखते हैं कि इन वेरिएबल से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। दोनों ऑप्शन में हम यहाँ इन्वेस्टर की उम्र 30 साल लेके चलते हैं। तो सिर्फ SIP के केस में आपकी फंड वैल्यू हर 5 साल के इंटरवल पर कुछ इस प्रकार होगी। 35 साल की उम्र में 15,43,000 रुपये से लेकर 60 साल की उम्र में 4,15,85,000 प्लस। इस दौरान अगर आपकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को इस SIP फंड की जो भी वैल्यू होगी वो मिलेगी। पर मुद्दा ये है कि अगर आपकी 35 साल की उम्र में डेथ हो जाती है तो क्या आपके परिवार को गुजारा करने के लिए 15 लाख रुपए काफ़ी होंगे? और अगर 31-32 साल की उम्र में डेथ हुई तो उससे भी कम अमाउंट मिलेगी, जो कि काफ़ी नहीं होगी। तो सिर्फ SIP के केस में आपके परिवार के पास बेस लाइन 0 रुपये की है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, इंश्योरेंस प्लस SIP। इस ऑप्शन में भी आपकी SIP इन्वेस्टमेंट से एक फंड वैल्यू जमा होगी जो 35 साल की उम्र में लगभग 13,12,000 रुपये से लेकर 60 साल की उम्र में 3,53,48,000 रुपये होगी। लेकिन इस ऑप्शन में एक मिनिमम बेस लाइन है 2 करोड़ रुपए की, जो कि टर्म इंश्योरेंस की सम इंश्योर्ड है। इस ऑप्शन में पॉलिसी पीरियड के दौरान आपकी कभी भी डेथ होती है तो आपके परिवार को ये 2 करोड़ रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आने वाले काफ़ी सालों तक गुजारा करने के लिए काफ़ी होंगे। आप दोनों ऑप्शंस के टोटल बेनिफिट्स को कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन 2 इज क्लियरली अ बेटर ऑप्शन थ्रू आउट योर लाइफ। हम TFC वेल्थ में अक्सर ये कहते हैं कि आपका टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम आपके 1 साल की कीमत है। आप हर साल प्रीमियम पे करके अपनी ज़िंदगी का 1 साल खरीद लेते हैं, जिससे आप एक और साल SIP कंटिन्यू करके अपना कॉर्पस बढ़ा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आप अनहोनियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे जुड़ी पैसों की तकलीफ़ों को ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति और परिवार की अपनी अलग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है और इनकी अच्छे से प्लानिंग हो सकती है इंश्योरेंस के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए TFC वेल्थ को फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर, और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द ही।